हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो कल अपने टॉपिक शुरू किया था उपसर्ग, इंग्लिश में प्रीफिक्स, हिंदी में भी लिखा उपसर्ग। उसमें मैंने कल आपको बताया था कि दो वर्ड जुड़ के एक वर्ड बनता है, यानी कि कोई भी स्पेलिंग है उसके स्टार्टिंग में जो अक्षर लिखा जाता है उसको कैसे पढ़ते हैं, क्या उसका साउंड होता है। जैसे बाय का पढ़ा था, एक्स का पढ़ा था। जैसे एक्स ई एक्स लिखा है तो एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। बी आई लिखा है तो उसको बाय बोलते हैं, बी नहीं बोलते हैं। तो इंग्लिश में जैसे उपसर्ग होते हैं वो वाले मैंने शुरू किए हैं, और सारे नहीं करवा रही हूँ। पहले भी बताया था कि सारे नहीं करवाऊंगी, जो स्पेशल अर्थ कोई अलग सा वर्ड देता हूँ वही वाले करेंगे। ऐसे नहीं है कि जैसे ए का साउंड ए आ रहा है, डी का आ रहा है, सी का आ रहा है, ओ का आ रहा है, तो वो तो सेम ही आ रहे हैं, तो उसमें करवाने की जरूरत नहीं है। जो अलग से पढ़े जाते हैं, अलग थोड़ा साउंड करता है या स्पेलिंग अलग लिखी है, साउंड थोड़ा अलग आ रहा है, तो सिर्फ वही वाले करेंगे अपने उपसर्ग। तो कल कौन कौन सा किया था। एक तो बाय का किया था, बी आई बाय बोलते हैं उसको। एक एक्स का किया था, उसको एक्स भी बोलते हैं, एग्स भी बोलते हैं, अलग अलग स्पेलिंग के अनुसार। तो दो साउंड कल किए थे। नेक्स्ट साउंड करते हैं, क्या लिखा है, हाइपर, यानी कि एच वाई पी ई आर। वैसे देखें क्या लिखा है स्पेलिंग, एच वाई पी ई आर, ये वर्ड है। ठीक है, क्या लिखा है, वर्ड के शुरू में एच वाई पी आर हो। क्या है, वर्ड के शुरू में एच वाई पी ई आर हो तो साउंड क्या करेगा, हाइपर। कैसे पढ़ेंगे इसको, हाइपर। स्पेलिंग क्या लिखी होगी, एच वाई पी ई आर, किसी भी स्पेलिंग के शुरू में लिखा है तो क्या बोलेंगे इसको, हाइपर। क्या लिखा है, एच वाई पी ई आर, हाइपर लिंक। कैसे पढ़ते हैं इसको, हाइपर लिंक। ये क्या लिखा है, हाइपर लिंक। अलग अलग से लिख के बताओ। जैसे क्या लिखा है, एच वाई पी ई आर, हाइपर एम ए आर के ई टी, दो तरह के वर्ड जुड़े हैं। कैसे लिखा है, एच वाई पी ई आर, हाइपर, अलग से क्या लिखा है, मार्केट। क्या लिखा है, मार्केट, हाइपर मार्केट। एक साथ पढ़ेंगे इसको, हाइपर मार्केट। ये क्या है, स्पेलिंग के शुरू में लिखा होता है एच वाई पी ई आर, साउंड किसका करता है, हाइपर। ये क्या लिखा है, हाइपर अवियर, हाइपर अवियर। कैसे पढ़ेंगे इसको, हाइपर अवियर। क्या है, किसी भी स्पेलिंग वर्ड है मान लो, तो उसके आगे क्या लिखा है, एच वाई पी ई आर, किसी भी स्पेलिंग के आगे लिखा है एच वाई पी ई आर, साउंड कैसा करेगा, हाइपर। क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइपर। इस स्पेलिंग के आगे लगा होगा, क्या लिखा है, हाइपर लिंक, हाइपर मार्केट, हाइपर अवेयर। हाइपर का मतलब ज्यादा से होता है कुछ भी, कोई भी चीज जैसे जाता है हाइपर मार्केट, या जैसे हाइपर अवेयर यानी कि थोड़ा ज्यादा अवेयर होना, जागरूक होना, तो वो इसका सेंस देता है। क्या लिखा है, एच वाई पी ई आर, वर्ड के शुरू में हाइपर, एच वाई पी ई आर लिखा हो तो कैसा साउंड करेगा, हाइपर का। जैसे हाइपर लिंक, हाइपर मार्केट, हाइपर अवेयर। पीछे कोई भी स्पेलिंग है, जैसे लिंक है, मार्केट है, अवेयर है, इसके आगे हाइपर जुड़ा है। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, तो उस तरह से दो वर्ड जुड़ के बना है हाइपर मार्केट। इसको भी बनाएंगे तो हाइपर तक लिखेंगे, फिर हाइपर लिंक अलग है, हाइपर, फिर यहां से अवेयर, दो वर्ड है, हाइपर अवेयर, हाइपर मार्केट, इधर है हाइपर लिंक। तो ये क्या है, किसी भी वर्ड के शुरू में एच वाई पी आर लिखा होता है तो क्या पढ़ते हैं उसको, हाइपर। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, जैसे किसी वर्ड में शुरू में क्या लिखा है, एम यू एल टी आई। क्या लिखा है, एम यू एल टी आई, वर्ड के शुरू में हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी। क्या बोलते हैं इसको, मल्टी। वर्ड के शुरू में क्या लिखा हो, एम यू एल टी आई, वर्ड के शुरू में लिखा है मल्टी। क्या लिखा है, जैसे मल्टी नेशनल, एम यू एल टी, यहां तक ये इसका उपसर्ग हो गया, एम ए टी आई ओ एन ए एल, मल्टी नेशनल। कैसे लिखा है, इसको अलग अलग लिख के भी बता देती हूँ। दो वर्ड से बना है, एम यू एल टी आई, मल्टी नेशनल। क्या लिखा है, मल्टी नेशनल। दो अलग अलग स्पेलिंग से बनी है तो ये क्या हो गया, इसका उपसर्ग हो गया, बाकी का ये इसका वर्ड हो गया। क्या पढ़ेंगे इसको, मल्टी नेशनल। ये क्या लिखा, मल्टी नेशनल। तो ये भी एक उपसर्ग ही है। जैसे एम यू एल टी आई, किसी भी वर्ड के शुरू में लिखा है,
यानी कि कोई स्पेलिंग शुरू हो रही है उसके आगे लिखा है MULTI, साउंड कैसे करेगा? मल्टी का हिंदी में भी लिख दिया है। ये क्या लिखा है? जैसे MULTI, तो यहां तक इसका उपसर्ग हो गया। आगे क्या लिखा है? फंक्शन, FUNCTIONAL, मल्टी फंक्शनल। क्या लिखा है? मल्टी फंक्शनल, मल्टी फंक्शनल। क्या लिखा है? MULTIFUNCTIONAL, मल्टी फंक्शनल। नेक्स्ट क्या लिखा है? मल्टी पर्पज। मल्टी का मतलब हिंदी में वैसे मतलब देखें तो ज्यादा होती है कोई चीज, जैसे बहु होती है, ज्यादा होती है, तो उसको मल्टी में काउंट करते हैं। क्या लिखा है? MULTPURPOSE, मल्टी पर्पज। क्या लिखा है? मल्टी पर्पज। ऐसे लिखे तो पीछे जय लगाओ तो भी चलेगा। क्या लिखा है? मल्टी नेशनल, मल्टी फंक्शनल, मल्टी पर्पज। क्या लिखा है? उपसर्ग क्या है? MULTI, इसका उपसर्ग है, प्रीफिक्स है, और बाकी इसका जो स्पेलिंग है तो साथ बने क्या लिखा? मल्टी नेशनल, मल्टी फंक्शनल, मल्टी पर्पज। रूल क्या है कि जब किसी वर्ड में, यानी कि कोई भी स्पेलिंग शुरू हो रही है, किसी वर्ड में शुरू में MULTI लिखा है, कैसे पढ़ेंगे? मल्टी। किसी भी वर्ड के शुरू में MULTI मल्टी लिखा है तो उसको क्या पढ़ेंगे? मतलब ऐसी स्पेलिंग लिखी है तो मल्टी का साउंड करेगा। जैसे क्या लिखा है? मल्टी नेशनल, मल्टी फंक्शनल, मल्टी पर्पज। समझ में आया? एम से बनने वाले जैसे मिस हो गया, मिड हो गया, वो तो वैसे लिखा होता है, वैसे पढ़ा जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मिड। ये भी किसी की स्पेलिंग में शुरू में आएगा तो इसको मिड ही पढ़ेंगे, शुरू में आएगा तो इसको मिड ही पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा होता है MIS, ये भी स्पेलिंग के शुरू में आएगा तो इसको मिस ही पढ़ेंगे। ये भी एम से बनने वाले वर्ड हैं, यानी किसी से एम से क्या है? एक तो मल्टी का हो गया। मल्टी क्या है? जब वर्ड के शुरू में होगा तो उसका साउंड कैसा होगा? मल्टी का, MULTI। नेक्स्ट क्या है? जैसे MID लिखा है किसी भी स्पेलिंग के शुरू में तो मिड का साउंड करेगा। MIS लिखा है किसी भी स्पेलिंग के शुरू में तो मिस का साउंड करेगा। ये भी एम से बनने वाली है। मल्टी का थोड़ा सा बड़ा था और समझने लायक था तो मैंने समझा दिया। ये मिड और मिस वाला लगभग पता ही होता है और कॉमन है, तो मैं ज्यादा नहीं समझा रही कि आप बोर ना हो जाओ, तो जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊंगी। तो ये मिड मिस का भी एम से ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? NON, किसी भी वर्ड के शुरू में क्या लिखा हो? NON, साउंड कैसा आएगा? नॉन। क्या लिखा हो? NON, साउंड कैसा करेगा? नॉन। क्या स्पेलिंग लिखी है? NONSTOP, नॉन स्टॉप। अलग अलग लिखे तो कैसे लिखेंगे? NONSTOP, क्या लिखा? नॉन स्टॉप। क्या लिखा हुआ है? NONSTOP, कैसे पढ़ेंगे? नॉन स्टॉप। क्या लिखा है? नॉन स्टॉप। नेक्स्ट क्या लिखा है? NONPROFIT, नॉन प्रॉफिट। क्या लिखा है? नॉन प्रॉफिट। क्या स्पेलिंग लिखी है? NON, ये हो गया नॉन प्रॉफिट। यहां तक ये है उपसर्ग। आगे इसका वर्ड के साथ जुड़ के क्या बन गया? नॉन प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का मतलब जैसे फायदा होना, नॉन प्रॉफिट यानी कि फायदा नहीं हुआ। जैसे कि क्या लिखा है? नॉन वर्बल, ये लिखा है VER, नॉन वर्बल, NONVERBAL, नॉन वर्बल। क्या लिखा है? नॉन वर्बल। तो कौन सा उपसर्ग करें अपने? नॉन। NON, किसी भी वर्ड के शुरू में क्या लिखा हो? NON लिखा हो तो कैसा साउंड कर रहा है? नॉन। किसी भी स्पेलिंग के आगे जुड़ेगा स्टॉप, नॉन स्टॉप। स्टॉप मतलब रुकना होता है, नॉन मतलब नहीं। तो क्या लिखा है? नॉन स्टॉप। नेक्स्ट क्या लिखा है? नॉन प्रॉफिट, नॉन वर्बल। नेगेटिव सेंस देता है ज्यादातर। क्या है? किसी वर्ड के शुरू में NON लिखा हो तो क्या आएगा? नॉन पढ़ेंगे उसको, नॉन, यानी नॉन स्टॉप, नॉन प्रॉफिट, नॉन वर्बल। समझ में आया? क्या है? पहले अपन कौन सा किया था? एम से किया था मल्टी। नेक्स्ट क्या है?
नॉन। नॉन क्या है, किसी भी वर्ड के शुरू में आए तो कैसे पढ़ेंगे, नॉन स्टॉप, नॉन प्रॉफिट, नॉन वर्बल। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्री। क्या लिखा है, पी आर ई। किसी भी वर्ड के शुरू में क्या लिखा हो, पी आर ई। कैसा साउंड करेगा, प्री। बड़ी की मात्रा से या छोटी की मात्रा से, वो कोई दिक्कत नहीं है, साउंड कैसे करेगा, प्री। लिखा क्या हुआ है, पी आर ई। किसी भी स्पेलिंग के शुरू में पी आर ई लिखा हो, कैसा साउंड करेगा, प्री का। स्पेलिंग देखते हैं, क्या लिखा है, पी आर ई, प्री। और ये किसकी स्पेलिंग है, व्यू की, VIEW। क्या होता है, व्यू। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रीव्यू। क्या लिखा है ये, प्रीव्यू। व्यू की स्पेलिंग आपने देखी है, कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा प्रीफिक्स जुड़ा है इसमें, व्यू, प्री, प्रीव्यू। क्या लिखा है, इसको जैसे अलग अलग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे PRE, प्रीडिक्ट। क्या लिखा है, प्रीडिक्ट। कैसे लिखेंगे इसको, प्रीडिक्ट। क्या लिखेंगे, प्रीडिक्ट। कैसे पढ़ा जा रहा है, मतलब ये क्या साउंड है, प्री का, PRE एक साथ लिखा है, प्रीव्यू, प्रीडिक्ट। ये क्या लिखा है, प्री स्कूल, प्री स्कूल। क्या है, किसी भी वर्ड में, किसी भी स्पेलिंग के शुरू में क्या लिखा हो, PRE लिखा हो वर्ड के शुरू में, तो क्या साउंड कर रहा है, प्री का। कैसे लिखा है, प्रीव्यू, प्रीडक्ट, प्री स्कूल। अलग अलग इसको करके देखना चाहो तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, प्री उपसर्ग है। वर्ड कौन सा जुड़ा है, व्यू। क्या बन गया, प्रीव्यू। क्या बना है, PRE, प्री स्कूल। उपसर्ग का मतलब ये होता है कि उसमें दो जुड़े होते हैं, दो शब्द अलग अलग। तो ये क्या है, इसका प्रीफिक्स है, प्री, PRE, प्रीव्यू। नेक्स्ट क्या है, प्रीडिक्ट, प्री स्कूल। क्या है ये, भी किसी भी वर्ड में, किसी भी स्पेलिंग के शुरू में PRE लिखा हो तो कैसा साउंड करेगा, प्री का करेगा। जैसे कि क्या लिखा है, प्रीव्यू, प्रीडक्ट, प्री स्कूल। ओके, ऐसा ही है। क्या लिखा है, प्रीव्यू, प्रीडिक्ट, प्री स्कूल। तो क्या कर रहे हैं, अपने टॉपिक आपको पता ही है, अपने कर रहे हैं उपसर्ग या प्रीफिक्स इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा एक बार हार्ड लग रहा होगा, वैसे अगर आपने पढ़ा है तो आपको नहीं मुश्किल लग रहा होगा। ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश किसी को नहीं आती है। अगर आप डे 1 से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे वर्ड सीखते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बट इसके लिए जरूरी ये है कि आप कंटिन्यू बने रहिए। किसी भी चैनल पे आप स्टडी कर रहे हैं, आप उस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, आपको जरूर फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। कई के मन में ऐसा होता है, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, नहीं बोल सकते, तो उनको ऐसे घबराहट होती है इंग्लिश देख के। तो ऐसा है कि आप धीरे धीरे ए से शुरू करोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो जेड तक आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो अपना टॉपिक क्या चल रहा है, उपसर्ग, प्रीफिक्स, साउंड। ठीक है, आज अपनों ने कौन से किए थे, शुरू किया था आपने हाइपर से। क्या, HYPER, हाइपर। किसी भी वर्ड में स्पेलिंग में शुरू में क्या लिखा हो, हाइपर। हाइपर कैसे लिखा जाता है, HYPER, हाइपर। फर्स्ट क्या था, हाइपर। नेक्स्ट क्या क्या था, मल्टी। मल्टी कैसे लिखा जाएगा, MULTI। क्या करेंगे, मल्टी। फर्स्ट क्या था, हाइपर। नेक्स्ट क्या था, मल्टी। मल्टी से मिड वाला भी बनता है, जैसे MID मिड वाला बनता है, MIS से बनता है, M से उपसर्ग जो बनते हैं। तो फर्स्ट था अपना H से हाइपर, HYPER, हाइपर, उसको पढ़ते हैं हाइपर। सेकंड क्या किया, मल्टी, MULTI, मल्टी। किसी भी स्पेलिंग के शुरू में मल्टी या MULTI लिखा आ रहा है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, मल्टी। थर्ड नंबर पे किया था नॉन। क्या किया था, NON, नॉन। थर्ड नंबर पे क्या किया था, नॉन। किसी भी वर्ड के शुरू में NON लिखा है, कैसा साउंड करेगा, नॉन का। और लास्ट अपने किया है प्री का, PRE। किसी भी वर्ड के शुरू में PRE उपसर्ग जुड़ा हो, यानी कि प्री। क्या साउंड है, प्री। किसी भी स्पेलिंग के वर्ड के शुरू में PRE लिखा हो, साउंड कैसे करेगा, प्री का। क्या लिखा है, प्रीव्यू, प्रीडक्ट, प्री स्कूल। तो ये थे आज के उपसर्ग। अभी भी बाकी रहते हैं बट वो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप कोशिश करना है इनसे वर्ड बना के देखें, स्पेलिंग देखें, कहीं भी पढ़ के देखें। XYZ जो भी आपके पास सोर्स है इंग्लिश पढ़ने का, वहां से ऐसे वर्ड निकाले जहां उपसर्ग लगे हो। अभी तक जितने करवाए हैं आप कोशिश करना उनमें से आपको कुछ एक वर्ड मिल जाए। आगे के तो जैसे करवाएंगे धीरे धीरे सीख जाओगे।
पर पीछे जितना भी करवाया उनसे रिलेटेड प्रीफिक्स लिखे हुए, उपसर्ग लगे हुए इंग्लिश के वर्ड मिलते हैं तो आप पढ़ने की कोशिश करें और ट्राई करें। नेक्स्ट पार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।